कम हो गई है। और बढ़ा लो, बढ़ा दिया। ये अपने सही चराचर सृष्टि के अनंत कोटि विस्तार में जो कुछ भी दिख रहा है, यह विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। ऐसा जब सृष्टि चक्र में रहता है उसको वेदोक्त काल कहते हैं। वेदोक्त काल यानी परमात्मा यही है। ऐसा जाना तो मेरा हर व्यवहार काय से हो रहा। उस युग का नाम क्या है? सतयुग है। उसी को वेद काल कहते हैं। वो वेदोक्त है। सीधे बच्चों मारेंगे फिर शैतानी करते सर। ऐसे बैठो तो मत छोड़ो। मुझे क्यों देख रहे हो इसको? ओ शैतानी ना करो। और जब सतयुग का अंत आता है उसमें 4 बार जो धर्म गिलानी आई वो होती हुई वहां से कौन सी व्यवस्था लागू हो जाती है? श्रुतिकालीन वो व्यवस्था हो जाती है। फिर महर्षिकालीन जाति युग कहलाता है द्वापर, जिसको स्मृति काल कहते हैं। और अंत में प्राणोक्त काल वर्तमान का समय। ये जो अवतार आते हैं इन अवतारों में यद्यपि सब वो सतयुग वाले त्रेता वाले वे 10 कलाओं के रहते हैं। भगवान राम 13 कलाओं के रहते हैं। और पूर्ण कलावान कल द्वापर के भगवान श्री कृष्ण जी। परंतु यहाँ तक का जो चक्र चल रहा वो कैसा है? अपक्रांति का। मोक्ष का रास्ता एक तरीके से बंद। नवम बुद्धकाल नारायण भगवान श्री मायानंद जी का जन्म कब हुआ? जब भीषण धर्म गिलानी कलयुग का ऐश्वर्य काल। यहाँ से अब आगे आने वाला समय सतयुग का रहेगा तो गुण ऊपर हो जाएगा। ऐसे नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद जी ने क्या किया? अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर में दिव्य चक्षु का सर्वांग योग का अध्ययन अध्यापन कराने के लिए जो स्थापना की वो काहे की है? सतयुगी व्यवस्था की, वेदोक्त काल की है। ऐसे भगवान महानंद को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। तो ये भगवान जो कह रहे हैं तीसरा अध्याय जिसको अपन देखना चाहते हैं, तो तीसरे अध्याय में जब दूसरे अध्याय में एक बात कही थी लास्ट के श्लोक में क्या बात कही? ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्म जाल से। फिर वे सूक्ष्म बुद्धि है। सूक्ष्म बुद्धि क्या है? जब तक ये बात न बनेगी तो तीसरा अध्याय समझ नहीं सकते। सूक्ष्म बुद्धि का ही एक नाम विवेक बुद्धि या दिव्य दृष्टि है। और वो होती कहाँ है? अंतःकरण ये में। ये अंतःकरण काहे का स्वरूप है? हाँ भाई बता दोगे? ठीक कुछ नहीं समझ में आया। अंतःकरण काहे का स्वरूप है? अरे गुण साम्य काहे का स्वरूप है? सतोगुण का। सतोगुण बराबर इच्छा शक्ति रहती है। और फिर जब इच्छा होगी तो क्रिया करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? इच्छा हुई किसी चीज को जानने की, पढ़ने की, और इच्छा नहीं तो रखा को धन्ना बना दो। कब का रखा है? और यहाँ बैठ के आगे बैठे भी गए तो बैठे रहो, चाहे जब तक रुका हो जाए। और इच्छा भी तो होनी चाहिए। और इच्छा हुई तो क्रिया करोगे उसके लिए।
वह क्रिया शक्ति रजोगुणात्मक। सारी प्रक्रियाएं जितनी होती हैं वो काय से होती हैं? रजोगुणात्मक। रजोगुण से। और फिर आप क्रिया करोगे तो कुछ चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए? द्रव्य चाहिए, साधन सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? क्रिया काय करो। अरे भूख लगी है और खाने के लिए हाथ पैर धो के बैठे भी गए, खाना नहीं है तो क्रिया काय पे होगी? द्रव्य शक्ति पे। इच्छा होती है जरूर शक्ति से। इच्छा क्रिया और मैं अपने स्वानुभव से बताऊंगा थोड़ा। कौन दिखता है? और अगली बार उसको प्रमाणित करूंगा। अभी स्वानुभव। इच्छा शक्ति सत्वगुणात्मा से अंतःकरण चतुष्ट बनता है। पंचीकरण में जो इच्छा शक्ति के द्वारा जो निर्मित है, जो सत्वगुण प्रधान है, इससे पैसा नहीं है कि रजोगुण तमोगुण उसमें नहीं है। जो विश्व का नक्शा देखना ज्ञान वृक्ष का, उसमें हम मिले हुए हैं, सहायक हैं वो सब। सहायक, पर मेन क्या है? सत्वगुण। और फिर जिसे हम वायु कहते हैं, प्राण वायु, ज्ञान इंद्रिया पंचक और कर्म इंद्रिय पंचक के रजोगुण प्रधान हैं। और तो क्या उनमें सत्वगुण तमोगुण नहीं है? सहायक हैं वो, सहायक। और जो पंच विषय है, अगर समझ पाओ समझो विषय वो क्या है, ये तुम्हें कोई दो राय नहीं, वो तमोगुण प्रधान है। पंच विषय तो एक दिन आ जाएगा पल्ले, आप आएगा ध्यान रखो, बुद्धि तो लगाओ, मन बुद्धि को एकाग्र करो, इससे आगे आपको इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अरे उसी को बताने जा रहा हूँ। अब भगवान ये कह रहे हैं कि अब स्वरूप वस्तु का देखो, स्वरूप वस्तु का देखो। आप ये पूछ भी रहे हैं स्वरूप वस्तु का देखो, देखा कि नहीं देखा? मान लियो दिख रहा कि नहीं? पहले कह रहे स्वरूप वस्तु का देखो, अब कह रहे देखा। क्या देखा? स्वरूप दिख रहा। ये इसका स्वरूप था, ये इसका स्वरूप है, और ये इसका स्वरूप है, तो ये इसका स्वरूप है। तो कितने स्वरूप है? अनंत है नहीं? अनंत पिंड के अनंत स्वरूप हो गए कि नहीं? यही है अनेक ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड में अपना स्वरूप, इसका भी तो स्वरूप है कि नहीं? और ऐसे करते हो तो अलग हो जाएगा, ऐसे कर दिया अलग स्वरूप हो, ऐसे कर दिया अलग स्वरूप हो गया, ऐसे कर दिया अलग। कितने हैं? अब भगवान दूसरा शब्द इसमें बोल रहे हैं, स्वरूप वस्तु का देखो, और फिर वो कह रहे हैं कि देखा तो अभी कुछ दिख रहा था, और क्या दिखने लगा? क्षर दिख रहा। अब एक नहीं समझ पा रहे तो आगे तुम कह रहे तो जब समझोगे तो सब बातें कठिन लगने लगेंगी। बदला हुआ है। हाँ, यानी अभी ये एक दिख रहा था, अब ये अनंत दिख रहा है। दिख रहा कि नहीं? अनंत स्वरूपों में तो क्षर जानना, तो यही है केवल कि सारे स्वरूप के लिए कह दिया। कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसका चेंजेबल ना हो रहा हो, परिवर्तन ना हो रहा हो। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा तो हरी है मध्य में इसके और फिर सबके, इतने में हरी है मध्य में इसके। क्या भरा है? अक्षर। अक्षर यानी चाहे ऐसे करो और चाहे बिल्कुल ऐसे करो, उसका क्षरण होने वाला नहीं।
अब कैसे ये दिख रहा था, ये दिख रहा और फिर ये दिख रहा और फिर और इसको ऐसे कर दिया तो क्या अब नहीं दिख रहा? दिख रहा। और ऐसे कर दिया तो उसके मध्य में भरा है क्या? वही है अक्षर, जो किसी प्रक्रिया से कितने रूपांतर तो हुआ। जैसे भी ये पुस्तक है, अब आग लगा दी, आग लगाने पर भी है कि नहीं है? क्या वही परम तत्व है जिसको परमात्मा कहते हैं, जो तत्व है। इसलिए तत्व की पढ़ाई करवाई जा रही। तत्व ज्ञान वही ग्रहण कह रहे हैं, अनन्य योग द्वारा तत्वता इस प्रकार में जानने देखने वैसे मिलने को पार तो मैं जाना जाता हूँ तत्व ज्ञान से, और कोई युक्ति न थी, न है और न होगी। तो अब जो इसमें सब स्पर्श रूप रसगंध 5 भरे हुए हैं, जिनके यहाँ पर 5 तन मात्राएं हैं, जिनसे उनको जाना जाता है। आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और नासिका, जिनसे अपने स्वरूप का दर्शन किया। साथ में मन, इतना जब लगता है तो क्या होता है? इंद्रिय। स्वरूप वस्तु का देखो तो काय दिखता है? इंद्रियों से। आगे उसका वर्णन है। स्वरूप वस्तु का देखो, ठीक है ना? देखा सो अक्षर में अंग है अंग है 8। कितने अंगों का है? 6। 8 अंग। और यही तत्पद है जो पहले अध्याय में कहा, तो वो यही तत्पद है, पर सबों को दिखता है और जानते नहीं। ये है क्षर का वर्णन। इंद्रियाओं से जो दिख रहा है, 5 ज्ञान इंद्रियाओं से कितना भी बदला, पर अभी है तो है नाम अक्षर का है, अस्तित्व का है, जिसके ऊपर ये क्रिया हो रही। यानी कितना बदला पर अभी है, तो स्वरूप बदले, कितने भी बदल गए, और है पने में क्या कमी आई? है पने में कोई कमी नहीं आई। इसलिए वो क्या है? अक्षर। परंतु अब है पने नाम शक्कर जो है, रखवाया क्या था? अब कह क्या रहे? क्यों? क्योंकि बतासा भी पिंड है, पदार्थ है, काय का, शक्कर का। शक्कर के अनंत पिंड होते हैं, पेड़ा बना लो, रसगुल्ला बना लो, जलेबी बना लो, जो कुछ बनाना है, पर वो बना काहे से? उसका मूलाधार क्या है? एक नाम क्या है? शक्कर। शक्कर। उसका एक नाम मिठास भी है। अब वो जीव को भी लगती है, बुद्धि को भी लगती है, इसलिए बता दी तो रखवाया भगवान ने। लग रही कि नहीं? किसी अवस्था में चली जाए वो मीठी लगेगी। तो वो ओत प्रोत है ना, उसी को भरिए मध्य में इसके का अक्षर कहा। अक्षर क्यों कहा? कितना भी बदले पर है, कितना बदले है, अस्ति। दूसरा शब्द आया ब्रह्म, उसी का नाम है क्या है? ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म। और तीसरा नाम क्या है? मिठास। यानी बुद्धि को लगने वाली प्रियता। इंद्रियों का विषय अगर जोड़ देंगे तो इंद्रियों को क्षर के लिए कह दिया पहले ही। इंद्रियों को जो देखता है वो कौन होता है? क्षर। पर बुद्धि को लगने वाली प्रियता वो क्या होती है? प्रियत्व, मिठास, है ना? अब नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव। पुरुषोत्तम भाव यानी 2 भावों को जिसने अपने में लय कर लिया, ये भाव है। उस नाम की वस्तु खोजे हुए तो ना मिलेगी, भाव है। क्षर भाव, अक्षर भाव, और तीसरा भाव क्या है? पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम श्रेष्ठ क्यों है? न्यारा क्यों है? क्योंकि उसने दोनों को अपने में लय कर लिया। अति भांति प्रियत्व को भी और बदलने वाले को भी किसमें लय कर लिया? नाम में। पुरुषोत्तम का पुरुषोत्तम नाम है। पुरुषोत्तम का पुरुषोत्तम, हाँ, पुरुषोत्तम का पुरुषोत्तम नाम है। ध्यान रखना इस बात का।
पुरुषोत्तम तो वो है जिसने मिलाया, पुरुषोत्तम का ही पुरुषोत्तम नाम। नाम ही तो नाम में दोनों का समान समावेश हो गया। और बिना नाम के क्षर, नाम उस संज्ञा को कहते हैं जिससे क्षर अक्षर की पहचान होती है। काय से होती है? नाम से। ऐसे तुलसीदास ने क्या लिखा? नाम रूप दुई तीस उपाधि। उपाधि दोनों उपाधियां हैं कि नहीं? और रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गति न पर पहचाने। अगर रूप को हथेली पे भी रख लो, अगर उसकी जान पहचान ठीक से नहीं है तो जान पहचान कब होती है? अरे रूप की नाम पहचान, रूप की जान पहचान कब होती है पूरी? देखो क्यों क्या लिख क्या रहा तुलसीदास, देखो कितना गहराई में लिखा। रूप विशेष नाम में नहीं जाने, करतल गति न पर पहचान। जब तक विशेष तरीके से पहचान नहीं हो जाएगी तो विशेष पहचान नामिक कैसे होती है? अरे नाम रूप गुण के सदा तुम हो गया आता है। नाम और रूप के बीच में क्या बैठा? तो गुण जब इसमें जब मीठापन लगेगा तब तो शक्कर कहोगे कि बतासा कहोगे कि पहले कह लोगे? जब मीठा लगे तभी बता सकते। नाम कब दिया? विशेषता आ गई ना कि नहीं? सुभाष कह देने से पहचान हो जाएगी। अरे कौन सुभाष? सुभाष गौतम मानव की 4 सुभाष बैठे किसी मीटिंग में तो उसके नाम के साथ उसका गुण जो है लगाना पड़ेगा कि नहीं, जिससे उसकी पहचान हो जाए। वो बात कह रहे हैं, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निजी स्थान आए के लिए का ध्यान के हेतु से कहा। प्रेम कब होता है? प्रेम कब होता है? दोनों लय होते कि तीनों? काहे में? अब यहाँ वस्तु खोली नहीं है, पक्का ही दिया। प्रेम का ये निजी स्थान, ध्यान के निजी स्थान यानी वस्तु जिसमें लय होते हैं। कौन? क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। हाँ, वास्तव जब तीनों लय हो जाएंगे, गया द्वैत चला जाएगा, साथ में ध्यान खोला उसको पूरा, तब क्या हो जाएगा? गया द्वैत, अब 2 चले गए कि हैं दृढ़ता आ गई, नहीं एक बचा वस्तु। अब जब आप अपना ही है तो अपने के बेटे 3.5 आत्म समझ गए तो फिर तो समझ जाओगे कि ये पिंड रखा है। अगर ये मीठा प्रिय है, बहुत बड़ी बात बोली। अगर ये जो प्रिय है इसमें कौन सा अंग प्रिय नहीं है? अब से प्रेम कर रहे हो, किसी से कम ज्यादा करते हो तो बता दो, वो प्रेम है। वही पहले ध्यान कह रहे ही प्रेम रहता है। यहाँ पर भी प्रेम का ये निजी स्थान, इस स्थान बैठ के प्रेम हो सकता, बकाया झूठा है। जब अस्तित्व आस्तिक पद में बैठोगे तब आएगा वो निज प्रेम। प्रेम का ये निजी स्थान ध्यान के हेतु से का। ध्यान कायदे होगा? चित्त से। चित्त क्या है? ये चैतन्य का प्रतिबिंब है, अक्षर का प्रतिबिंब है, वो ध्यान रखता है। वही ध्यान, उसी में सारा फीड होता है। टोटल जो भी अनुभव जाएगा काय में फीड होगा? चित्त में। तो प्रेम का ये निजी स्थान ध्यान के हेतु से कहा। ऐसा ध्यान रखोगे कि मैं कौन है? मैं बस स्वरूप विश्वरूप हूँ। ये सारा का सारा क्या है? मैं ही हूँ। तो फिर किससे दुराव करोगे? अब उमा जी राम चरण रत विगत काम मत क्रोध और निज प्रभु में फिर कादन करें विरोध। आपके कैसे विरोध करें ये तो बताओ। जब निज प्रभु में, ये निज प्रभु में ये है कि ये सब निज प्रभु में देखें जगत, आप कादन करें विरोध। अब एक तरफ क्या कहें उमा काम में अनुभव अपना और सत्य हर भगत जगत। अब एक तरफ जगत को सपना कह रहे हो, निज प्रभु में देखा जगत का मतलब है? अरे जो जगत
जगत समझ रहे हैं, झूठा समझते हैं, वे सपने में है अभी। और जिस दिन बोध हो गया दिव्य चक्षु का, तो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? यही निज स्थान दिखेगा कि और कुछ दिखेगा? कहाँ भूले थे अपने निर्मूल स्वरूप को? तो मेरा निर्मूल स्वरूप जब दिख गया तो प्रेम काहे से होगा? हो गया ना पूरे से। वो अखंड होगा, स्थायी होगा कि अचल होगा कि चल रहेगा? अब सोचो, ये है वो अचल स्थिति में जब चला जाएगा तो अखंड प्रेम हो जाता। तो चाहे तो अब अपन कितनी दूर बैठे होंगे, अब अंदाज करो आगे क्या कह रहे हैं। प्रेम का निष्ठान ध्यान के हेतु से यथार्थ बोध होने को आएगा, अब निर्मूल स्वरूप का, फिर उसी को अब फिर फैलाना शुरू कर दिया। यथार्थ बोध होने को, यथार्थ माने मैं जितना उतना जैसा हूँ वैसा है। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का। अब वस्तु में तृप्ति देखी, कल्पना से सोवा। पहले तृप्ति की, अब वो तृप्ति का भेद तो बहुत ऊंचा है। तृप्ति शोधन, वस्तु में तृप्ति देखी तो पहले पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर तृप्ति होती, वो भी त्रिगुणात्मक है। फिर गुण साम्या, फिर अक्षर, वो तो नीचे तक तृप्ति बराबर चलती है, तृप्ति बहुत है। तो तृप्ति शोधन करना ही दिव्य चक्षु का मेन काम है। पर वस्तु में तृप्ति देखी कल्पना से, स्वभाव ने। अब यहाँ जो तृप्ति वस्तु में तृप्ति देखी, तो वस्तु में तृप्ति जब देखी तो उसमें क्या हो जाएगा? अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम। कल्पना से, स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है। अब इंद्रियों का मतलब, हाँ, वो सूक्ष्म ज्ञान इंद्री। छठवीं सूक्ष्म ज्ञान इंद्री कौन है? मन। 5 से स्थूल का, आँख से क्या देखा? रूप। तो त्वचा से क्या देखा? स्पर्श। और जब झोंका बजाया तो कान से क्या दिखाई दिया? शब्द। और जब जीभ से लगाया तो क्या दिखाई दिया? रस। जल का गुण रस, और सूंघा तो गंध। पृथ्वी का गुण गंध। 5 का भाव आया कि नहीं? और मन के द्वारा जब प्रयोग किया तो अगर अकेला खाया तो ये कैसा लगेगा? खाने में दिक्कत, परिणाम में दिक्कत, वो है तमोगुण। और उसको जल के साथ मिला लिया, मान लो नहीं खा पा रहे, बुढ़े आदमी साथ है नहीं, तो हमें खाने में क्या दिक्कत है भाई? आराम से पी लेंगे। पर मन कैसा होना चाहिए? निर्मल। निर्मल मन। अगर निर्मल मन नहीं है तो गुणों को नहीं बताया जा सकता, फिर तो विवाद हो जाएगा। निर्मल मन होना चाहिए। अब जब निर्मल मन है तो अब हमने नहीं खा पा रहे थे तो घोल लिया पानी में, अब खाने में कोई दिक्कत आएगी? आराम से पी सकते हैं 1 2 4 गिलास की नहीं, एक पाव भर पी जाएंगे, बता रहे अभी तुम घोलो नहीं। अब 1 पाव खाने में, यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं शायद जो 1 पाव एक बार में खा जाए बैठ के, अब उसके गलफरे वैसे हो जाएंगे। अब पानी मिला दो तो पी लेगा कि नहीं? तो अब आराम शुरू हुई, इंद्रियों को आराम मिला कि नहीं? और अंदर वाला बैठा है, अंदर कौन बैठा है? मन। इंद्रियों के अंदर वहां जब गया, उसमें जो क्रिया हुई तो जल का गुण कैसा होता? शीतल। और चीनी का गुण उष्ण। तो जब शीतलता यहाँ से बड़ी और उष्णता लगी जल में तो क्या होगा? भास्पन। भास्पन होकर इधर आया तो कहीं तो निकलेगा कि नहीं? जब पीने लगा पानी तो कह रहे यार जुकाम, आँख से भी निकलने लगता, ज्यादा हो जाए हैं। और बची चूकी शक्कर से वो गर्मी करती, बुखार भी आता है यार, सर्दी जुकाम क्या बताए। हाँ, गला तो पूरा विकार करता है। तो परिणाम में बुरा मिला और प्रयोग में अच्छा, तो 2 भाव आए तो रजोगुण हो गया। अब इसी वस्तु को बढ़िया नहीं खा पा रहे थे, हमने देखा पानी से पीने में भी दिक्कत आ रही, तो हमने इसको फिर बढ़िया सा पीसा और पीस के घी के साथ मिलाया और फिर खाया, तो खाने में तो और अच्छा लगा कि नहीं? शरबत से भी अच्छा।
और अंदर गया तो वहां से परिणाम में क्या आया? तो इसकी पुष्टि शांति बलवर्धक बना दिया उसने। तो अब उसको हम लोगों ने क्या कहा? वेद काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने उसी का नाम सत्वगुण दिया है। वो भगवान कह रहे हैं इंद्रियों से दिखता है अच्छा, इतना जो देखा अपन ने 5 ज्ञानेंद्रियां छठवें मन के द्वारा, उसको क्या कहा? क्षर। इंद्रियों से दिखता है क्षर तो तत् है का। तत् है का। जो पहले अध्याय तत्वमसि पूछा है तो उसका नाम यहाँ का तत्। इंद्रियों से दिखता है क्षर तो तत् है कहा, वही तत् है। कौन सा तत्? जो ये दिख रहा 5 ज्ञानेंद्रियां और मन के द्वारा प्रयोग करने में, पटकल करने में, ऐसे नहीं खाली देख लिया ऐसे कर दिया बस यही है। प्रयोग पटकल करके दिखाया है भगवान ने। ये वस्तु दर्शन यथार्थ कब होगा? अब यथार्थ कह रहे ना, पहले कर दिया। यथार्थ बोध होने को निर्मूल स्वरूप तो पटकल करना पड़ेगा। इसके साथ करना है कि सबके साथ? हाँ, सबको साथ मिला लीजिए, वो सब में आ गया। तो इस प्रकार से जिस वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के साथ व्यवहार करने में शुरू से अंत तक अच्छा लगे वो सत्वगुणात्मक समझना। और रजोगुणात्मक होगा तो प्रेम तो खूब बढ़िया करेगा, और जब काम बन जाएगा तो झगड़ा लेगा। वो है रजोगुणात्मक। और तमोगुणात्मक शुरू से आके ही खींच देगा और अंत तक खींचता ही रहेगा। तुम्हारे इसका कोई कार्य नहीं करना चाहेगा, अपना कैसे हो रहा है वो अपना देखेगा। सीधी सी बात ये है जिसमें मूल। तमोगुणात्मक क्या करेगा? शुरू से कष्ट देना शुरू करेगा, और जब तक साथ रहेगा तो तुम्हें अपना सुख देखेगा, मेरा सुख। और मन में या दृढ़ चतुराई क्या करेगा? और मन में या दृढ़ चतुराई, ऐसी चतुरता रखता है। समझ गए कि नहीं? अब व्यवहार करके सब में जहाँ देखोगे सब में दिखने लगेगा। फिर अभी तो खाली सुना था, देखो ये है प्रक्रिया उसकी। इंद्रियों से दिखता है प्रयोग करके, क्षर सो तत् है कहा। अब त्वम से अक्षर को जाना, जिसको त्वम शब्द कहा गया वो क्या है? अक्षर है। अब वो चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो, और अस्तित्व तो सबका रहता है कि नहीं? अस्तित्व में क्या दिक्कत आई? कोई नहीं। अब यही है कि हम अपने को जान करके, दूसरे गुण समाज स्वभाव को जान करके शत्रु से भी प्रेम करें। क्यों? वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है क्या? पर बचाव क्या करना है कि हम जब गुणों को जानते हैं, जैसे कोई सर्प है, अब वो जा रहा है, जाने दो, हमें क्या लेना देना। हम उसको अगर टच करेंगे तो है खा लेगा कि नहीं? तो इसी प्रकार से ये भी समझो सब, जिस वस्तु से तुम्हारा गुण स्वभाव मेल ना खा रहा हो, या जब भी वो अस्थि का स्वरूप है, जब उसमें प्रियता भरी है, तो उससे अगर प्रेम रखोगे, कभी उसकी जरूरत आ गई तो वो उपयोगिता अब आ गई ना। काय से पता लगा? बुद्धि से। उसको कौन बता रहा? मान लो हमारा वो भाई साहब खड़े थे, हमसे बड़ी पक्की दुश्मनी है, पर अगर हमने परमात्मा देखते हैं तो वो बात तो बनी रहेगी ना, बनी रहेगी कि नहीं? इसको दुश्मन हो, और कभी इन्हीं की जरूरत आ गई नहीं, इन्हीं से काम बनना है तो अगर तुम्हारा व्यवहार है कुछ ना कुछ, तब तो ये तुम्हारा साथ दे देंगे, और नहीं तो वो बात है। वो प्रियता तब दिखेगी जब आवश्यकता आती, और तब तक नहीं दिखती।